नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष और एमए फाइनल के गद्य साहित्य के बच्चों और तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय का गद्य साहित्य पेपर का अध्ययन हम कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है बच्चों। मैं अलका जैन से आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे, हमने इससे पूर्व के कालांश में चर्चा की थी प्रेमचंद पूर्व युग की, और अब हम चर्चा कर रहे हैं प्रेमचंद युग की, जो कि 1916 से प्रारंभ हुआ, 1936 तक रहा। बच्चों, हिंदी कहानी साहित्य का यह युग जो है अपने से पूर्व युगों की अपेक्षा अधिक संघर्षशील और अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का युग रहा। इस काल का साहित्य प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लिखा गया। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका ने प्रबुद्ध वर्ग, खासकर साहित्यकारों को व्यक्ति और समाज के संबंध में गहराई से चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। साहित्यकारों का ध्यान व्यक्ति और समाज की यथार्थ भूमि पर टिकने लगा, जिससे इस समय की कहानियों में मध्यम वर्ग की स्थिति का चित्रण होने लगा। सन 1919 में रोलट एक्ट आया, सत्याग्रह की घोषणा हुई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, कौंसिल और चुनावों का बहिष्कार हुआ, अस्पृश्यता का विरोध हुआ। 22 और 23 के सांप्रदायिक दंगे, 1929 में भारत में साइमन कमीशन का जो है आगमन, उसके सामने देशव्यापी आंदोलन और अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों का डटकर मुकाबला करना, 1930 में स्वाधीनता की मांग और बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी आदि ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन्होंने जनता को झकझोर दिया। इसी कारण हिंदी कहानी में पहली बार देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष प्रकट होते चले गए। अध्ययन की दृष्टि से हम इस विकास क्रम पर अगर दृष्टि डालें तो इस काल को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। बच्चों, प्रेमचंद युग को हम 3 काल में विभाजित करके बात करेंगे, क्योंकि ये वो काल था जहाँ एक तरफ प्रेमचंद और एक तरफ प्रसाद जी और अन्य कहानीकारों का भी दौर चल रहा था। जो प्रारंभिक काल था 1916 से 1920 तक का था। विकास काल जो था 1920 से 1930 तक का था, और उत्कर्ष काल जो था 1930 से 36 तक का था। आरंभिक काल जो है वो 1916 से 20 का मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर से प्रारंभ हुआ, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आदर्श सिद्धांतों से परिचालित होकर लिखी गई ये कहानियाँ इस कोटि में रखी गई। इस प्रकार कहानियाँ जो है वो सप्त सरोज और प्रेम पचीसी में भी संकलित हैं। पंच परमेश्वर नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, सौत, रानी सारंदा आदि इस चरण की उल्लेखनीय कहानियाँ हैं, और इन कहानियों में तात्कालिक समाज के रीति रिवाज, आचार विचार और मान्यताओं के चित्र उपस्थित हुए हैं। विकास काल जो कि 1920 से 1930 तक का था, उसमें वज्रपात, शतरंज के खिलाड़ी, शांति, मुक्ति का मार्ग, माता का हृदय आदि ऐसी कहानियां हैं जो इस विकास क्रम का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस चरण की कहानियों में सुगठिता और प्रभावशीलता का गुण विशेष रूप से विकसित हुआ। कहानी की जो अनावश्यक विस्तार और भाषा की बोझिलता से इसे बचाया गया। इस प्रकार इन कहानियों में आदर्श को एक यथार्थ के भीतर से दिखाने की चेष्टा की गई। इसके पश्चात जो उत्कर्ष काल आया 1930 से 36 तक का, जिसमें हम कहें पूस की रात, कफन, नशा, कुसुम, मिस पद्मा
आदि इस प्रकार की कहानियाँ हैं। इन कहानियों में प्रेमचंद की गहन चिंतना, प्रौढ़ता और अनुभूति की परिपक्वता का पता चलता है। इस चरण की कहानियों में सजीव चरित्रों के सच्चे बिंब प्रस्तुत किए गए हैं। उनमें सामाजिक मनोवैज्ञानिकता का पर्याप्त उपयोग किया गया। यह उपयोग केवल घटनाओं की सृष्टि के लिए नहीं, अपितु पात्रों के मनोगत भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भी इसका सहारा लिया गया। इन कहानियों में आदर्श का आतंक कहीं दिखाई नहीं देता। इस युग के प्रमुख कहानीकार जिन्होंने कि अपनी परंपरा चलाई, इसके आधार पर भी इस युग को 3 भागों में विभाजित किया गया। ये जो कहानी के दौर थे उसमें इस तरह करके प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार, प्रसाद परंपरा के कहानीकार और अन्य कहानीकार, इस तरह 3 खंडों में ये युग के कहानीकारों का विभाजन हो गया। प्रेमचंद परंपरा के जो कहानीकार थे उसमें नाम है प्रमुख रूप से विश्वम्भरनाथ शर्मा, कौशिक, सुदर्शन, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विश्वम्भरनाथ जिज्जा और जेपी श्रीवास्तव। विश्वम्भरनाथ शर्मा की कहानी थी मणिमाला, जो 1919 में प्रकाशित हुई। चिमशाला, जो 2 भागों में विभाजित प्रकाशित हुई। कल्लोल, जो 1924 में कहानी संग्रह में संग्रहित। प्रेमचंद की रचना से सर्वाधिक जो प्रभावित कहानीकार थे वो हैं सुदर्शन। वे उर्दू लेखन को छोड़कर हिंदी में आए। उनके प्रमुख कहानी संग्रह पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, फल और फलवती, ये जो 4 कहानियां हैं आदि, ये इस काल में जो है प्रकाशित हुई थी। भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रतिनिधि कहानी थी कणादी का ताजमहल, होटल का कमरा और मधुपर्व, ये भी एक संकलित थी। जेपी श्रीवास्तव की कहानियों में झूठ मूठ, पिकनिक आदि ने घटना संयोग का और हास्यात्मकता के कारण अपनी ख्याति अर्जित की थी। इसी के जो दूसरे दौर के थे वो थे प्रसाद परंपरा के कहानीकार। प्रसाद ने हिंदी को एक नई जमीन दी थी और ये कहानीकार भाव, मूलकता और आदर्शवादी का गुण विशेष रूप से इनकी कहानियों में विद्यमान रहा। उदात्त मानव मूल्यों के प्रति विशेष आग्रह इनकी कहानियों में विद्यमान है। इनके पात्रों में निहित घात प्रतिघात कहानियों से तीव्र नाट्यता की वो सृष्टि करते हैं। प्रसाद जो हैं उनकी स्वयं की कहानियाँ भी जो है उच्च कोटि की मानी गई। उसमें आकाशदीप, पुरस्कार, मधुआ, नीरा और विसाती, ये इनके कहानी संग्रह जो कि छाया के नाम से प्रकाशित हुआ। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह रहे जिनमें इनकी कहानियाँ प्रकाशित हुई। चतुर्सेन शास्त्री को भी प्रसाद की तरह ही इतिहास का रोमांटिक धरातल अधिक प्रिय था। उन्होंने भी कहानियाँ ऐतिहासिक और काल्पनिकता का समन्वय करके लिखी, फिर भी उनके पात्र इतिहास सम्मत हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रहों में बाहर भीतर, दुखवा मैं कासे कहूँ, कहानी खत्म हो गई आदि उल्लेखनीय है। इस काल के कहानीकारों में राम कृष्णदास का नाम भी विशेष रूप से गिना जाता है। उन्होंने अनेक उच्च कोटियों की कहानियाँ लिखी। बीच की रात, नर राक्षस, सम्राट का स्वप्न, रमणी का रहस्य आदि जो है इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ मानी गई। अन्य कहानीकारों में जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि का नाम लिया जा सकता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पहली कहानी सुखमय जीवन प्रकाशित हुई। इसके पश्चात उन्होंने 1915 में उसने कहा था कहानी लिख छपी, जो कि समय की सबसे चर्चित और प्रसिद्ध कहानी मानी गई। उनकी अंतिम जो तीसरी कहानी थी वो थी बुद्धू का कांटा। पांडे बेचैन वर्मा उग्र भी इसी समय के प्रमुख कहानीकारों में गिने जाते हैं।
उग्र जी के अनेक कहानी संग्रह इस समय प्रकाशित हुए, जिनमें पोली इमारत तथा सन की अमीर जैसी श्रेष्ठ कहानियाँ संकलित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी जो है इस समय के प्रसिद्ध कहानीकार रहे थे। वो राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना से भरकर उन्होंने कई कहानियाँ लिखी, जिसमें लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीबी, सखी और अपना घर आदि अनेक प्रसिद्ध कहानी संग्रह इनके रहे, जिसमें सामाजिक रूढ़ियों का इन्होंने विरोध किया। प्रेमचंद पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को भारतीय जनमानस के लिए गंभीर खतरा मानते थे, क्योंकि पश्चिम की संस्कृति ने अर्थ और काम का बोलबाला था। मानव मूल्यों को और नैतिकता के लिए वहाँ पर कोई स्थान नहीं थे। इसी कारण प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को भारत के लिए हानिकारक बताया। यही कारण था कि प्रेमचंद की कहानियों में आदर्श और यथार्थ का सम्मिश्रण मिलता है। उनकी कहानियाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा के लिए काम करती हैं। इस समय के सभी कहानीकारों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, रूढ़िवादिता का विरोध, शोषण और उत्पीड़न का विरोध तथा मानवता की पक्षधरता की बात देखने को मिलती है। धन्यवाद बच्चों। इस तरह देखिए प्रेमचंद युग रहा, जिसमें प्रेमचंद और प्रसाद की कहानियों का जो है प्रभाव रहा। धन्यवाद। अगले